खिल आई है पहाड़ों में हरियाली, गाड़ गदेरे शोर मचाते, फूलों का खिलना, तितलियों का लहराना, भौरों का गुनगुनाना, मानो कि अपने ओर बुलाते। झरना झरझर करते, चिड़ियों की चहकाती आवाज, घर घर में फूल डालना उत्तराखंडी बच्चों का रिवाज। बसंत ऋतु आई है, खुशियां साथ लाई है, धरती पर नव ऊर्जा का संचार, बच्चों का ये त्योहार। फूलदेई या फूल संक्रांति पर मैं अपने YouTube चैनल मिस्टर अमित के ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गाइस, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड के बच्चे सुबह सुबह के वक्त घर घर में फूल डालकर और बसंत ऋतु के मधुर गीतों के साथ इस फूलदेई त्योहार को या इस फूल संक्रांति को बड़े हर्षों और हुलार के साथ मना रहे हैं। और गाइस, क्या आपको यह पता है कि ये फूलदेई त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? गाइस, इस फूलदेई त्योहार और इस फूल संक्रांति के पीछे एक सुंदर सी कहानी है। तो गाइस, मैं इस सुंदर सी कहानी को आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि उत्तराखंड में फूल संक्रांति क्यों मनाई जाती है। और कहानी को ध्यान से सुनना। एक समय की बात थी कि उत्तराखंड के पहाड़ों या इन जंगलों में एक घर था और उस घर में एक सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम था फ्यूली। और फ्यूली बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर थी। गाइस, फ्यूली की एक खास बात थी कि फ्यूली एक प्रकृति प्रेमी लड़की थी। उत्तराखंड के जंगलों और उत्तराखंड के पहाड़ों से फ्यूली का बहुत लगाव था। फ्यूली के सारे दोस्त भी ये पेड़ पौधे और ये पशु पक्षी ही थे और इनके साथ ही फ्यूली ज्यादातर खेला करती थी और इन्हीं के साथ अपना समय बिताया करती थी। इन पहाड़ों इन जंगलों के बीच फ्यूली का हंसना गाना, इन पशु पक्षियों के साथ फ्यूली का खेलना कूदना फ्यूली की रोज की दिनचर्या हो गई थी, क्योंकि फ्यूली प्रकृति से प्यार करती थी और इन पहाड़ों और इन जंगलों के बीच फ्यूली बहुत खुश रहती थी। अब एक समय ऐसा आया कि जिसने सब कुछ बदल दिया। गाइस, आप जानते होंगे कि लड़की के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो कि लड़की के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। और फ्यूली के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसके बारे में फ्यूली को पता भी नहीं था कि फ्यूली के साथ अब क्या होने वाला है। फ्यूली के हंसते खेलते जीवन में अब क्या होने वाला है, इसके बारे में फ्यूली को बिल्कुल भी पता नहीं था। अब हुआ ये कि जंगलों और पहाड़ों में अपने मित्र पेड़ पौधों के साथ फ्यूली खेल रही थी, लेकिन घूमते फिरते एक राजा वहां आ पहुंचा। हो सकता राजा किसी काम से वहां आया होगा। अब राजा ने जैसे ही फ्यूली को देखा तो फ्यूली थी बहुत खूबसूरत लड़की। अब राजा तो राजा ठहरा, राजा को जो चीज खूबसूरत लगती है उसे पाने की सोचता है। अब फ्यूली ठहरी जवान और खूबसूरत लड़की। फ्यूली दिखने में बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर लड़की थी। अब फ्यूली के साथ कुछ अलग ही होने वाला था जिसके बारे में फ्यूली को पता भी नहीं था। राजा फ्यूली पर आकर्षित हो गए, मतलब राजा को फ्यूली पसंद आ गई। अब हुआ ये कि राजा ने फ्यूली को सीधे प्रपोज कर दिया, मतलब फ्यूली के सामने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब गाइस, राजा तो राजा होता है, आपको पता ही होगा कि राजा तानाशाह भी होता है। राजा जो चाहता है वही होता है। और राजा के साथ फ्यूली की शादी निश्चित हो गई। लेकिन गाइस, फ्यूली एक प्रकृति प्रेमी लड़की थी। जंगलों में रहना और पहाड़ों में खेलना उसको पसंद था, लेकिन राजा की जिद के आगे वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि राजा के जिद के आगे फ्यूली एक मजबूर और लाचार हो गई थी। अब वह दिन आ गया कि जब राजा और फ्यूली की शादी हो रही थी तो समस्त पहाड़ ने और समस्त जंगलों ने रोते हुए अपने दुखी हृदय से फ्यूली को विदा किया। और फ्यूली के दोस्त, सभी पशु पक्षी, सभी पेड़ पौधों ने अपनी नम आंखों से और दुखी हृदय से फ्यूली को विदा किया। अब फ्यूली ने पीछे देखा और अपनी नम आंखों से उन सब से विदा ली जिनके साथ वह हंसा खेला करती थी, और उस पहाड़ से भी विदा ली जिस पहाड़ में फ्यूली का बचपना बीता था। गाइस, कितनी दुख की बात रही होगी। और गाइस, ये दुख की बात ना हर किसी लड़की के जीवन में आती ही आती है। बड़ा दुख होता है उस समय। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली लड़की राजमहल की रानी बन गई थी और समय बीतता गया। लेकिन जो खुशी फ्यूली को पहले मिलती थी वो खुशी राजमहल में फ्यूली को नहीं मिल रही थी, क्योंकि फ्यूली एक प्रकृति प्रेमी लड़की थी। उसको जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद था और राजमहल में फ्यूली को घुटन जैसी हो रही थी।
जो खुशी उसको पहाड़ों और जंगलों में मिलती थी, वो खुशी उसको राजमहल में बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। राजमहल के 4 दीवारों के अंदर फ्यूली को घुटन महसूस हो रही थी और दिन प्रतिदिन फ्यूली निराश होती जा रही थी, क्योंकि पहाड़ों और जंगलों की याद, पशु पक्षियों की याद फ्यूली को बार बार सता रही थी। अब याद जिनके साथ फ्यूली का बचपना बीता, जिनके साथ फ्यूली खेला करती थी, उन पशु पक्षियों से दूर रहना, उन जंगलों से दूर रहना, उन पहाड़ों से दूर रहना फ्यूली के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वही पहाड़ और वही जंगल उसकी खुशियां थी, सब कुछ थी, और उनकी याद फ्यूली को बार बार सता रही थी। जब से फ्यूली की विदाई हुई, तब से जंगल में सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब फ्यूली का आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि फ्यूली की याद में सभी पेड़ पौधे सूखने लग गए, नदी और तालाबों का पानी भी सूखने लग गया। जो जंगल फ्यूली की किलकारियों से हरा भरा रहता था, वो जंगल फ्यूली की याद में धीरे धीरे सूख रहा था। यहाँ राजमहल में फ्यूली जंगल और पहाड़ों की याद में दुखी थी, और वहीं दूसरी ओर जंगलों में सभी पेड़ पौधे फ्यूली की याद में सूख रहे थे, दुखी हो रहे थे। और राजमहल में फ्यूली बार बार राजा से गुहार भी लगा रही थी कि हे राजा, मुझे उन पहाड़ों में ले चलो, उन जंगलों में ले चलो जहां मेरी खुशियां हैं, जहां मेरे अपने हैं। लेकिन राजा ने फ्यूली की एक भी नहीं सुनी। अब राजा ठहरा तानाशाह, निठुर राजा था, वो किसी की नहीं सुनता था। अब फ्यूली ठहरी, लाचार बेचारी फ्यूली, क्या ही बोले। अब हुआ ये कि फ्यूली पहाड़ों और जंगलों की याद में निराश होती गई और हताश होती गई, और एक दिन फ्यूली बीमार भी हो गई। लेकिन राजा ने फिर भी फ्यूली की नहीं सुनी। अब एक दिन ऐसा समय आया कि फ्यूली बहुत बीमार हो गई और फ्यूली का बचना मुश्किल हो गया। लेकिन फ्यूली ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा बचना तो मुश्किल है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। मेरा जिस जंगल में और जिन पहाड़ों में बचपन बीता, जिन पहाड़ों और जिन जंगलों में मैं खेला करती थी, उन्हीं पहाड़ों और उन्हीं जंगलों के बीच मेरा देह का दफन कर देना, मेरे इस शरीर का दफन कर देना। और फ्यूली की अंतिम सांसें चल रही थी। फ्यूली ने कहा, हे राजा, जीते जी मैं अपने उन पहाड़ों से और उन जंगलों से नहीं मिल पाई, लेकिन मरने के बाद मेरे इस शरीर को उन पहाड़ों की गोद में दफना देना। तो गाइस, बहुत बड़ी दुख की बात थी कि फ्यूली के जीवन में, फ्यूली के हंसते खेलते जीवन में कुछ अलग ही हो गया था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो फ्यूली के हंसते खेलते जीवन में हो गया था। और फ्यूली की मरने की खबर भी जंगल पहुंच गई, और जैसे ही फ्यूली की मरने की खबर को सुना तो पूरा जंगल हताश हो गया, पूरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी हताश हो गए, मतलब कि पूरी प्रकृति पर कहर सा छा गया। जिन पेड़ पौधों, जिन पशु पक्षियों के साथ, जिन पहाड़ों और जिन जंगलों के साथ फ्यूली खेला करती थी, जहां फ्यूली का बचपना बीता था, उन्हीं को याद करते करते राजमहल में फ्यूली ने अंतिम सांस ली और मर गई। गाइस, काश राजा फ्यूली को जीते जी उन जंगलों और उन पहाड़ों में ले जाता, तो फ्यूली का हंसता खेलता जीवन न उजड़ता। लेकिन राजा ने फ्यूली की एक भी नहीं सुनी थी, क्योंकि राजा निठुर था। अब राजा को फ्यूली के द्वारा दिए गए वचनों के अनुसार फ्यूली की अंतिम इच्छा को पूरी करते हुए राजा ने फ्यूली के मृत शरीर को उन्हीं पहाड़ों और उन्हीं जंगलों की गोद में दफनाया, जहां फ्यूली का बचपना बीता था, जहां फ्यूली हंसा खेला करती थी। क्योंकि फ्यूली की भी यही इच्छा थी कि उसके मृत शरीर को वहीं दफना देना, जहां वो कभी हंसा खेला करती थी, जहां उसका बचपन बीता था। तो राजा ने भी वही किया जो फ्यूली ने बोला था राजा से। तो गाइस, कुछ समय बीतने के बाद हुआ ये कि जहां पर, जिस जगह पर फ्यूली के शरीर को दफनाया गया था, उस जगह पर एक छोटा सा फूल का पौधा उग आया। मतलब कि फ्यूली ने उस फूल के पौधे के रूप में नया जन्म ले लिया था, और उस फूल के पौधे का नाम पड़ा फ्यूली का फूल। और यही है गाइस वो फ्यूली का फूल। ये देखो, ये बहुत सुंदर फूल होते। तो उस प्रकृति प्रेमी फ्यूली लड़की का जन्म इस फूल के रूप में हुआ। तो बसंत ऋतु के अवसर पर ये फ्यूली का फूल उत्तराखंड में उग आता है और अपनी सुंदरता से उत्तराखंड की धरती को सुशोभित करता है। जो पेड़ पौधे फ्यूली के वियोग में सूख गए थे, फ्यूली के मरने के वियोग में सूख गए थे, वो फिर से हरे भरे हो गए। बसंत ऋतु में नए नए फूल उग आए,
पूरे पेड़ पौधे, पूरे जंगल हरे भरे हो गए, नदी और तालाबों में फिर से पानी आ गया। और तब से हमारे उत्तराखंड में इस बसंत ऋतु को, इस फूल संक्रांति को बड़े हर्षों और हुलार के साथ मनाते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर धरती पर नव ऊर्जा का संचार होता है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, पूरी धरती एक दुल्हन की तरह सज जाती है। तो इस शुभ अवसर पर हम फूल संक्रांति और फूलदेव का त्योहार मनाते हैं। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह इस फूल को चुनकर लाते हैं और सबके घर में बड़ी खुशियों के साथ डालते हैं और बसंत ऋतु के गीतों को गाते हैं। तो गाइस, जो मेरी इस वीडियो को उत्तराखंड के बाहर से देख रहे हैं, तो बसंत ऋतु के शुभ अवसर पर उत्तराखंड में जरूर आना और प्रकृति की खूबसूरती का मजा जरूर लेना। देखना कि बसंत ऋतु पर हमारे उत्तराखंड की धरती दुल्हन की तरह सजी रहती है। जरूर आना, हमारे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये रही आज की मेरी ब्लॉगिंग वीडियो। तो मिलूंगा अगली ब्लॉगिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल, बाय।